हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 की एमएल अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड वैरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ। If a 16 centimeter long rod has a mass of 192 gram, find the length of the rod whose mass is 105 gram. रॉड है वो जिस हिसाब से लंबा हो रहा है उसी हिसाब से उसका वेट भी बढ़ रहा है। मीन्स एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। और अगर एक रॉड की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है तब उसका मास 192 ग्राम होता है। मीन्स ये 16 अगर x1 लेंगे तो इसको y1 लेंगे। लेंथ ऑफ रॉड हुज मास इज 105 ग्राम, तो उस रॉड का लेंथ बताइए जिसका मास 105 ग्राम है। मीन्स लेंथ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रॉड बी x, क्योंकि हमें रॉड की लेंथ पता करनी है तो उसको हमने x मान लिया। और जिस रॉड की लेंथ हमने पता करनी है उसका जो मास दिया हुआ है वो है 105 ग्राम। 105 ग्राम के रॉड की लेंथ हमें पता करनी है और साथ में एक जगह और लेंथ एंड मास दिया हुआ है, तो वो दिया है 192 ग्राम मास। और इससे रिलेटेड लेंथ जो है वो है 16 सेंटीमीटर। बस ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 फार्मूला यूज़ करेंगे। x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 192 अपॉन 16 इक्वल टू 105 अपॉन x। यहाँ 192 इंटू एक्स इक्वल टू 105 इंटू 16, फिर x इक्वल टू 105 इंटू 16 अपॉन 192। 4 से काटते हैं तो अभी भी ये 4 से कट जाएगा, ये होगा 12। तो यहाँ 12 से 105 में डिवाइड करने पे हमें आंसर मिलता है 8.75, को यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। Question number 10. Anita has to drive from village A to village B. She measures a distance of 3.5 centimeter between these villages on the map. What is the actual distance between the villages if the map scale is 1 centimeter equal to 20 किलोमीटर। एक मैप पे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है और उस मैप में ही 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 20 किलोमीटर के बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले लेट द एक्चुअल डिस्टेंस बी x, एक्चुअल डिस्टेंस को x मानेंगे और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअली 20 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ से हमारे इस बॉक्स की फर्स्ट दो क्वांटिटीज मिल जाएंगी, मीन्स x1 एंड y1। और x2 जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है जो उस गाँव का मैप पे डिस्टेंस है, एंड x जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस है जो हमें मालूम करना है। तो फॉर्मूला वही x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, 1 अपॉन 20 इक्वल टू 3.5 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू 3.5 इंटू 20 एंड मल्टीप्लाई करने पे 700 आएगा और 1 डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे तो 70। एक्चुअल होगा 70 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11. A 23 meter 75 centimeter high water tank cast a shadow 20 meter long. Find at the same time, फर्स्ट है द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ ट्री 9 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। सेकेंड है द हाइट ऑफ ए ट्री इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इज 12 मीटर। टैंक की एक्चुअल हाइट जो है वो 23 मीटर 75 सेंटीमीटर है और शैडो बनता है 20 मीटर का। तो यहाँ से हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको फर्स्ट कॉलम के दो क्वांटिटीज बना लेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन से हम सेकंड कॉलम की एक क्वांटिटी हमें मिल जाएगी, दूसरी फाइंड आउट करनी होगी। इसी तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम मीन्स x1 एंड y1 यहाँ से बनेंगे और x2 या y2 जो भी यहाँ से फाइंड आउट करना है उसको हम इससे फाइंड आउट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री बी x। ऐसे कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हमें एक्चुअल हाइट लिखनी है और सेकंड कॉलम में हमें शैडो हाइट लिखनी है। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एक्चुअल एंड शैडो दोनों हाइट दिया हुआ है, वो हमारा x1 का कॉलम बनाएगा और y1 का बनाएगा। तो यहाँ पे 23 मीटर 75 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में 23.75 लिख सकते हैं जो कि टोटल मीटर बन जाएगा। और इसकी जो शैडो हाइट है वो होती है 20 मीटर, ये भी मीटर में है। अब इससे रिलेट करके हमको उस ट्री का शैडो हाइट निकालना है जिसकी एक्चुअल हाइट 9 मीटर एंड 50
सेंटीमीटर है, मीन्स एक्चुअल हाइट 9 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को हम 9.50 मीटर कह सकते हैं, और इसका हमने शैडो हाइट जो है वो x माना है, वो यहाँ रखेंगे। फॉर्मूला वही x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 23.75 अपॉन 20 इक्वल टू 9.50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसके आगे x इक्वल टू 9.5 इंटू 20 अपॉन 23.75। यहाँ 2 डिजिट पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से इनको काट देते हैं और ये कट के आएगा 475, ये फिर 5 से कटेगा 950 और 475, फिर 5 से कट के यहाँ आ जाएगा 190 और यहाँ आ जाएगा 95, और आगे 190 में 4 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 95, इसके बाद 760 में 95 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो हमें आंसर मिलता है 8 मीटर। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, द हाइट ऑफ द ट्री इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज 12 मीटर। यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री मीन्स एक्चुअल हाइट को फाइंड आउट करना है, शैडो दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल हाइट को हम x मानेंगे, सो लेट द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री बी x, एंड एक्चुअल हाइट फाइंड आउट करना है, इसलिए एक्चुअल हाइट को नीचे लिखेंगे और शैडो हाइट जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। तो पहला जो कॉलम बनेगा वो हमारा टैंक के एक्चुअल और शैडो हाइट से बनेगा, तो टैंक की शैडो हाइट जो है वो 20 मीटर है एंड टैंक की एक्चुअल हाइट जो है वो 23.75 है। इस तरीके से सेकेंड नंबर में जो ट्री की शैडो की जो हाइट है वो 12 मीटर दी हुई है और एक्चुअल हाइट हमने x माना है। फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 20 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 23.75 एंड x इक्वल टू 12 इंटू 23.75 अपॉन 20, यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20 और 5 से ये कटेगा। देखिए काटने के लिए इसको डिवाइड कैसे किया है, 23.75 को 5 से डिवाइड करना था, तो पहले 5 4 ज़ा 20 होगा, 3 बचा, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखेंगे, 7 को उतारेंगे और 5 7 ज़ा 35, 2 बचा, 5 को उतार के 5 5 ज़ा 25, तो हमारा आंसर मिलता है 4.75। अब यहाँ से मिला 3, यहाँ से मिला 4.75, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मिला है 14.25, तो हमारा आंसर होगा 14.25। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ 5 men और 7 women कैन अर्न इतने रुपीज़ पर डे। अगर 5 men या 7 women अर्न कर रहे हैं एक दिन में 2625 रुपीज़, देन हाउ मच वुड 10 men एंड 13 women विल अर्न पर डे। तो यहाँ एक दिन में 5 आदमी या फिर 7 औरतें इतना अर्न कर रही हैं, तो फिर 10 आदमी और 13 औरतें मिलकर एक दिन में कितना अर्न करेंगे। तो ये सवाल जो है ना 2 स्टेप का है, हमको 2 बॉक्सेस बना करके 2 बार x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं, करते जाते हैं और समझते भी जाते हैं। तो सबसे पहले मेन के बारे में, लेट द अर्निंग ऑफ 10 men बी x। पहले हम मेन के अर्निंग के लिए बॉक्स तैयार करते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट कॉलम में मेन लिखेंगे और उसके नीचे के कॉलम में उनकी अर्निंग पर डे लिखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में जो बात हुई है वो है कि 5 मेन जो हैं वो 2625 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं एक दिन में, तो 5 मेन को यहाँ लिखेंगे एंड 2625 रुपीज़ को यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में पूछा गया है कि 10 मेन और 13 वुमन मिलकर कितना करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 मेन का पता करते हैं, तो नंबर ऑफ मेन यहाँ पे 10 लिखेंगे और उनकी अर्निंग जो हमने x मानी है वो x को लिखेंगे, और फॉर्मूला वही x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, 5 अपॉन 2625 एंड 10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x इक्वल टू 10 इंटू 2625 एंड x इक्वल टू 10 इंटू 2625 अपॉन 5, 5 से इसको काटा तो 2 हुआ एंड मल्टीप्लाई करके मिला 5250 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें फिर 13 वुमन की अर्निंग पता करनी है। अगले पार्ट के लिए हम
लिखेंगे लेट द अर्निंग ऑफ 13 वुमन बी एक्स, और फिर एक बॉक्स बना के वुमन के नंबर और वुमन की अर्निंग को लिखेंगे जो कि फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है, और सेकंड सेंटेंस में हमें जो नंबर ऑफ वुमन दिया हुआ है और उसकी जो अर्निंग हमने एक्स मानी है वो। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि 7 वुमन, जहाँ पे 5 मेन की अर्निंग जितना बताया जा रहा है उतना ही अर्निंग जो है वो 7 वुमन की है। तो 7 वुमन एंड अर्निंग है 2625 रुपीज़। और आगे में 13 वुमन की हमें पता करनी है तो उसका हमने x माना है। ये होगा x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, 7 अपॉन 2625 इक्वल टू 13 अपॉन x। इसके बाद 7x इक्वल टू 13 इंटू 2625 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, एंड x इक्वल टू 13 इंटू 2625 अपॉन 7। यहाँ 2625 को 7 से डिवाइड करते हैं, 2625 को 7 से डिवाइड करने पे 375 मिलता है, तो वो यहाँ लिखेंगे, एंड फाइनली 375 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें मिलेगा 4875 रुपीज़। तो ये अर्निंग मिली है वुमन की। ये हमने मेन की अर्निंग निकाली थी जो हमें मिली थी 5250 रुपीज़। तो ये मेन की 10 मेन की अर्निंग 5250 रुपीज़, ये 13 वुमन की अर्निंग है 4875 रुपीज़। दोनों की अर्निंग को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी 10 मेन एंड 13 वुमन की अर्निंग। सो लास्ट लाइन, अर्निंग ऑफ 10 मेन एंड 13 वुमन इक्वल टू 5250 रुपीज़ प्लस 4875 रुपीज़, एंड आंसर होगा 10,125 रुपीज़। आज ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।